एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देख पाते हैं उन सबके पापा को, जो कि कह रहे होते हैं कि कुछ दिनों से क्लेक्सोसोर की एक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उन्हीं में से एक कहता है कि फिलहाल नाइन्स उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी बहुत से काम पूरे करने हैं और आखिर ऐसे कैसे हम स्टारलीजिया को काम दे सकते हैं जबकि हम 02 के पूरे पावर को पहचान चुके हैं। और उन मेल पार्टनर्स के साथ उसका मिलना जुलना काफी गलत फैसला था। सीन कट होता है और हम देख पाते हैं मित्सुरु को, जो कि काफी खराब हालत में था, लेकिन तभी उसके पास हीरो आता है। वो कहता है कि बताओ मुझे 0 के साथ क्या हुआ था। मित्सुरु कहता है कि वो लड़की मेरे शरीर का हर हिस्सा खाना चाहती थी, मेरा खून, मेरा मांस, मेरी आत्मा। शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी के पलों में मेरी जान लेने पे तुली थी। वो कहता है हीरो अगर तुम अपने आप को स्पेशल समझते हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी तुम्हारे साथ है, बिल्कुल वैसा ही करेगी, तो उससे दूर रहो तुम भी। जिसके बाद वहाँ पर बाकी सब आ जाते हैं और मित्सुरु को वापस सुला देते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं हीरो और इचिको को। इचिको कहती है कि क्या तुम अभी भी उसके साथ राइड करना चाहते हो? पता नहीं क्यों मेरा भरोसा उस पर से हट गया है। अगर पार्टनर को मारने वाली बात में जरा भी सच्चाई है तो उसके साथ तुम 2 राइड करने के बाद मर सकते हो। हीरो कहता है लेकिन इसके बावजूद मेरे पास एक चांस है, 02 के साथ राइड करने के बाद मुझको एक चांस मिलेगा। ये सुनकर इचिको कहती ठीक है, तो तुमने अपना मन बना लिया है ना, आज के बाद मैं तुमको कभी भी नहीं रोकूंगी। वो कहती है एक लीडर के नाते मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं 02 और नाना को, जो कि उसको कह रही होती कि क्लेक्सोसोर के लिए इतनी पावर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुमने इतनी पावर यूज की जिसके कारण एक पैरासाइट मरते मरते बचा। 02 कहती कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, यहाँ पे मेरा दम घुटता है। वो कहती है मुझे तो बस मेरा डार्लिंग चाहिए, वैसे भी बाकी सब तो मारे जाने वाले हैं। नाना कहते कि ये बात सच है कि तुम दूसरे यूनिट के हो, लेकिन ये बात मत भूलना कि वो बच्चे तुम्हारे साथी फ्रैंक्स पायलट हैं। नाना के साथ वाला पर्सन कहता है कि वो बच्चे काफी खास हैं, उनको उनकी काबिलियत देख के चुना गया है और तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम सबसे अलग हो। 02 कहते कि आपका इशारा शायद मेरे इंसान ना होने पर है ना, जिस पर वो पर्सन कहता है कि मेरा इशारा सिर्फ तुम्हारी काबिलियत पर है और हीरो को स्टारलीजिया पायलट करने का मौका मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। नाना कहती हमें हेडक्वार्टर से ऑर्डर मिले हैं, तुम्हें मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद सीन कट होता है और हम देख पाते हैं मीकू और बाकी सबको। मीकू कहते हैं कि मुझे कोई ये बात बताए, क्या आज भी वो उस लड़की के साथ राइड करना चाहता है? गोरो कहता है कि उसके यहाँ पर रुकने की एक ही वजह है। जोरो में कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि जब 02 यहाँ से जाएगी तो हीरो भी यहाँ से चला जाएगा। गोरो कहते हैं कि मेरे ख्याल से उसका उसके साथ ही जाना सही रहेगा, जरा सोच को देखो अगर उसको यहाँ पर हमेशा अकेले रहना पड़े। मीकू कहती है कि मुझे लगता है तुम भूल रही हो, याद है ना कि उसकी रगों में क्लेक्सोसोर का खून है और वो कोई इंसान नहीं है, उसने मित्सुरु के साथ क्या किया था। इचिको कहती है कि ऐसा जानते हुए भी हीरो उसके साथ राइड करना चाहता है, मौत का सामना करने वाला वो अकेला इंसान नहीं है, अगर हालात नहीं बदले तो हम भी मारे जाएंगे। जब तक हम स्टारलीजिया के बगैर क्लेक्सोसोर्स को नहीं खत्म कर पाते हम नहीं बचेंगे, हम दोबारा गलती नहीं कर सकते, ये खतरनाक होगा। मीकू कहती है कि हाँ तुमसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई थी। इचिको कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और उसके लिए तुम सबको मदद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं 02 को, जो कि अपने फ्रैंक्स को देख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है, लेकिन हीरो उसको देखकर वहीं पर छुप जाता है क्योंकि हीरो को वो सब अफवाहें याद आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद 0 वहाँ से चली जाती है। हीरो अपने मन में सोचता है कि मैं उससे छुपना चाहता हूँ, लेकिन क्यों? इसके बाद हम देखते हैं हीरो को, जो कि नहा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर 0 आ जाती है। हीरो उसको देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ यहाँ से, लेकिन 0 अचानक से उसके पास आ जाती है। वो कहते क्या तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो डार्लिंग, उन फालतू नखरेबाजों की बातें भूल जाओ और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक तुम ही हो जो कि मेरी पार्टनर बन सकते हो। वो कहते क्या तुम भी बाकी लोगों की तरह हो, क्या तुम भी सोचते हो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? हीरो कुछ बोलता उसके पहले ही वहाँ पर सायरन बजने लगता है। उनको बताया जाता है कि प्लांटेशन 13 के पास एक काफी बड़ी साइज के क्लेक्सोसोर पाया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मित्सुरु को, जो कि काफी खराब हालत में होता है। वो आवाज सुनकर वो भी लड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर इकोनो आ जाती है। इकोनो कहती है कि ऐसी हालत में तुम्हें उठना नहीं चाहिए। मित्सुरु कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जरूर उससे जाके फाइट करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाची को, जो कि कह रहा होता है कि इस क्लेक्सोसोर्स की प्रजाति अभी तक हम पहचान नहीं पाए हैं, तो तुम लोग सावधान रहना। इसके बाद इकोनो और मित्सुरु भी अपने फ्रैंक्स में बैठ जाते हैं और बाकी सब भी अपने फ्रैंक्स को ऑपरेट करने लगते हैं। इसके बाद वो सब उस क्लेक्सोसोर को मारने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाना के पास हीरो और 0 को। नाना 0 को देख के कहती है कि अभी एक ही क्लेक्सोसोर है, तुम्हें सूट बदलने की जरूरत नहीं है, हम स्टारलीजिया को नहीं भेज रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं इचिको और बाकी सबको, जो कि उस क्लेक्सोसोर से फाइट कर रहे होते हैं। वो सब अपने अपने फ्रैंक्स के
वेपन से उस पर हमला करते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इचिगो कहते हैं कि क्या वो खत्म हो गया, लेकिन मीकू कहते हैं कि नहीं, अभी वो खत्म नहीं हुआ। जब तक हम उसके कोर का पता लगा के उसको खत्म नहीं कर देते तब तक अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरा क्लेक्सोसोर आके मीकू को उठा लेता है। बाकी सब कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी होगी। बाकी सब उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी क्लेक्सोसोर अपने हमले से उन लोगों को एक जगह फ्रीज कर देता है। वो सब अपने आप को फ्री करके मीकू की मदद करने के लिए बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ नीचे एक और क्लेक्सोसोर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नाना और बाकी सबको। जीरो नाना से कहते कि देख लिया आपने, क्या अभी भी आप हमें उनकी मदद के लिए नहीं भेजेंगी? नाना कहते कि इसका सवाल ही नहीं उठता, जिस पर जीरो कहते कि अच्छा ये बताओ कि अभी एक ट्रांसपोर्ट प्लेन आया था, उसमें कौन लोग थे? लेकिन तभी वहाँ पे ढेर सारे गार्ड्स आ जाते हैं और जीरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि जीरो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नाना कहती कि जीरो टू तुमने सुना नहीं, ये लोग जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो, तुम्हें कल से फ्रंट लाइन पर ही रहना होगा। तभी उनमें से एक गार्ड आके जीरो को पकड़ लेता है, जिससे जीरो गुस्से में आकर के उसको मार के दूर फेंक देती है। वो कहती है कि मुझको हाथ मत लगाना। जीरो टू को ऐसा करता देख बाकी सब गार्ड्स उसको अपने गन पॉइंट पे ले लेते हैं। हीरो डरा हुआ कहता है कि जीरो ये क्या हो रहा है? तभी जीरो हीरो के पास आती है और कहती है डार्लिंग मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे लगता था कि तुम्हारे साथ मेरी बात बन जाएगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मुझे अब जाना होगा। जिसके बाद जीरो वहाँ से चली जाती है। तभी नाना हीरो को बताती है कि हीरो ये फैसला पापा और बाकी सब बड़े लोगों ने लिया था। हीरो नाना से कहता है कि जीरो टू एक पार्टनर किलर है, क्या ये बात सच है? जिस पर नाना कहती है कि वो एक स्पेशल फीमेल पार्टनर है, जिसको उनके लिए फ्रंट लाइन पर लड़ना होगा और उसका बुरा असर पड़ेगा उन मेल पार्टनर्स पे जो उसके साथ लड़ेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, वो बाकी सब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है। जिस पर हीरो कहता है कि आपका मतलब कि वो इंसान नहीं है? जिस पर नाना कहते हैं कि अगर मैं आसान जुबान में कहूँ तो जवाब है हाँ। जिसके बाद हीरो सोचने लगता है कि उसने उससे कहा था कि क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर लगती हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद हीरो कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो बस हमारे जैसी नॉर्मल है, और वो जीरो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जिसके बाद वो आके एक गेट पे पहुंच जाता है जिसके आगे वो नहीं जा सकता। वो जीरो टू को आवाज मारता है, लेकिन जीरो टू उसको इग्नोर करके आगे बढ़ती रहती है। वो जीरो टू से कहता है कि जीरो टू मैं तुम्हारे साथ राइड करने से डरता था, और शायद आज भी मैं डरता हूँ, और वो इसलिए नहीं कि तुम एक इंसान नहीं हो, बल्कि मेरे अंदर इरादे की कमी है। जब हम पहली बार मिले थे तो मैं बस तुम्हें देखता ही रह गया था, तुम्हारा वो कॉन्फिडेंस और तुम्हारा सर उठाकर चलना। वो कहता है कि सच तो ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फ्रैंक्स को पायलट कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब सिर्फ राइड करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे साथ। और ये सब सुन के जीरो टू वहाँ पे रुक जाती है और उन्हीं में से एक गार्ड की गन छीन के वो वहाँ से भाग लेती है। जिसके बाद वो हीरो के पास पहुंच जाती है और कहती है कि इतनी प्यारी बात आज से पहले मुझे किसी ने नहीं कही, सिर्फ तुमने कही। हीरो कहता है ऐसी बात मैंने भी पहली बार कहा है। जीरो कहते हैं कि मेरे साथ राइड करना चाहोगे? जिसके बाद जीरो हीरो का हाथ पकड़ती है, उसको भगा के अपने फ्रैंक्स स्टारलीजिया के पास ले आती है। वो दोनों स्टारलीजिया के अंदर बैठ जाते हैं। तभी नाना उनको कहते हैं कि तुम दोनों को अभी वहाँ से बाहर निकलना होगा। इस पर जीरो कहती है कि मैं बस अभी अपने डार्लिंग के साथ जा रही हूँ, और वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो दोनों उस फ्रैंक्स को लेकर उड़ जाते हैं। हीरो कहता है कि मैं सच में फ्रैंक्स को पायलट करने लगा हूँ। वो कहता है कि समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से खत्म होता और कहाँ से शुरू होता हूँ, मैं सच में तुम में पूरी तरह समा गया हूँ। जीरो कहती कि हाँ मैं भी महसूस कर पा रही हूँ, और हम दोनों एक परफेक्ट कपल है ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी सबको उस क्लेक्सोसोर ने जकड़ के रखा था, लेकिन तभी वहाँ पर स्टारलीजिया पूरी रफ्तार में आके उस क्लेक्सोसोर को मार के नीचे गिरा देती है, जिससे वो सब फ्री हो जाते हैं। तो उसे कहता है कि क्या वो हीरो है? जिस पर हीरो कहता है कि हाँ अब तुम सब ये मुझ पर छोड़ दो। जिस पर मीकू कहते हैं कि नहीं हम स्टारलीजिया का भरोसा नहीं कर सकते। जिस पर हीरो कहता है कि नहीं मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। इचिको कहती है तो फिर ठीक है हीरो, तुम उसे संभालो और हम अपना ध्यान इस पर लगाते हैं। जिसके बाद हीरो उस दूसरे वाले क्लेक्सोसोर से लड़ने के लिए चला जाता है और उस पर एक हमला करता है, लेकिन जीरो कहते हैं कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस क्लेक्सोसोर को पकड़कर जोर से जमीन पे पटकते हैं, जिससे उसका पूरा शरीर जमीन से बाहर आ जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा लंबा था। और बाकी सब क्लेक्सोसोर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या वो इतना लंबा था? अगर वो इतना लंबा है तो उसका कोर तोड़ने में बहुत परेशानी होगी। जिसके बाद बाकी सब उसके कोर को ढूंढने लगते हैं। इचिगो और मित्सुरु जाके उसके मुंह को ओपन कर लेते हैं। इचिगो कहते हैं कि हीरो हमारी मदद करो। हीरो कहता है कि जीरो क्या हम ये कर सकते हैं? जिस पर जीरो कहते हैं कि हाँ बड़ी आसानी से। जिसके बाद वो दोनों अपना वेपन लेकर उस क्लेक्सोसोर के मुंह में घुस जाते हैं और उसके पीछे से बाहर आते हैं, जिससे वो क्लेक्सोसोर वहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हाची को। वो कहता है टारगेट खत्म हो गया, बाकी सब यूनिट वापस आए। नाना कहती कि यकीन नहीं होता कि उसने पापा के ऑर्डर को ठुकरा दिया, क्या वो इसी बात की प्लानिंग कर रही थी? हाची कहता है कि यकीन नहीं होता, इस बैटल ने पूरी तरीके से हर चीज बदल के रख दी। नंबर्स ने यह साबित कर दिया कि हीरो स्टारलीजिया को राइड कर सकता
जाता है। अब सिर्फ पापा और बाकी सब लोगों की राय का इंतजार रहेगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए गुड बाय।